पंड्या, निदेशक हेरिटेज इंस्टीट्यूट डूंगरपुर एवं संस्कृत व्याख्याता दिशा डिग्री महाविद्यालय डूंगरपुर। विद्यार्थियों, हमने गत कक्षाओं में संधि के विषय में अध्ययन किया था, जिसमें से स्वर संधि के यण तथा गुण संधि के प्रकार को उदाहरण एवं परिचय सहित पढ़ा था। आज की कक्षा में हम अयादी संधि के विषय में अध्ययन करेंगे, उसके गुणों को, उदाहरणों को और कई वार्तिक सूत्रों के द्वारा उसका परिचय करेंगे। अयादी संधि किसे कहते हैं? अयादी संधि तो अयादी संधि जहां पर अय आदि आदेश होते हैं वहां अयादी संधि होती है। अयादी आदेश अर्थात अय, अव, आय, आव आदि आदेश जहां पर होते हैं वहां पर अयादी संधि होती है। जैसे ये अयादी संधि कहाँ और कैसे होती है, अय, अव, आय, आव आदि आदेश जो होते हैं वो कहाँ पर और कैसे होते हैं, उसे समझने के लिए हम एक सूत्र लगाते हैं। एचो अय वायावह सूत्र आता है। इस सूत्र का अर्थ होता है एच क्रमाद अय, अव, आय, आव एते स्युर अची, अर्थात ए, ओ, ऐ, औ ये जो वर्ण हैं वो माहेश्वर सूत्र के एच प्रत्याहार के अनंतर आते हैं। तो ए, ओ, ऐ, औ के अनंतर कोई भी स्वर वर्ण आता हो जो अच प्रत्याहार का हो तो ए, ओ, ऐ और औ के स्थान पर क्रमशः अय, अव, आय, आव अयादी आदेश होते हैं। ये जो अय, अव, आय, आव हैं उन्हें अय आदि कह दिया तो बाकी के जो अव, आय, आव हैं वो उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, इसलिए इसे अयादी कहा जाता है। और यहाँ अयादी आदेश होने के कारण ही यह अयादी संधि होती है। और एचो अय वायावह सूत्र का अर्थ भी यही निकला है कि एच के स्थान पर अय, अव, आय, आव आदेश हुआ है। तत्पश्चात कैसे इसका उदाहरण स्वरूप हम समझते हैं कि कैसे इसका आदेश होता है, कहां पर होता है। तो सबसे पहले एच प्रत्याहार का कोई वर्ण आता हो और उसके अनंतर अच प्रत्याहार का कोई वर्ण आता हो तो एच के स्थान पर आदेश होता है। तो एच प्रत्याहार में वर्ण आते हैं ए, ओ, ऐ, औ के अनंतर अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ। इसमें से इस अच प्रत्याहार के वर्णों में से कोई भी वर्ण सामने आ जाता है तो ए के स्थान पर आदेश होता है अय का, ओ के स्थान पर आदेश होगा अव का, ऐ के स्थान पर आदेश होगा आय का और औ के स्थान पर आदेश होगा आव का। इस तरह से क्रमशः ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अव, ऐ के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव आदेश हो जाते हैं। और ये अय, अव, आय, आव जो वर्ण हैं, शब्द हैं, उनमें जो अंतिम वर्ण आए हैं उनमें जो अंतिम हलंत्य वर्ण है उसके साथ में एच के अनंतर आए हुए अच प्रत्याहार के जो स्वर हैं वे इसमें मिल जाते हैं और मिलने से वह वर्ण पूर्ण हो जाता है। जैसे कि ए, ओ, ऐ, औ जो है एच प्रत्याहार के जो वर्ण हैं उन्हें उद्देश्य कहा जाता है और अय, अव, आय, आव जो आदेश हुए हैं उन्हें हम विधेय कहते हैं। कैसे कहते हैं उद्देश्य और विधेय? तो एच को उद्देश्य, अच को विधेय कहा जाता है। तो उसे हम सूत्र के द्वारा समझते हैं। जैसे होता है इसमें यथा संख्यम अनुदेशः समानाम, इस सूत्र में कहा गया है उद्देश्य और विधेय की संख्या समान हो तो उद्देश्य के स्थान पर विधेय क्रमानुसार होता है। जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहा जाता है। अर्थात कि जो उद्देश्य है, जैसे एच प्रत्याहार के वर्ण हैं वे उद्देश्य में आते हैं, उसके स्थान पर हमें आदेश करना है इसलिए वो हमारा उद्देश्य हुआ। और जो आदेश किया जाता है, जिन्हें उसके स्थान पर रखा जाता है, धारण किया जाता है, वह विधेय कहलाता है। एचो अय वायावह सूत्र में एच उद्देश्य है और अय, अव आदि जो हैं वे विधेय हैं। चूंकि एच एवं अयादि दोनों ही की संख्याएं 4 4 हैं, ए,
ओ, ऐ, औ 4 है और अय, अव, आय, आव भी 4 विधेय हुए हैं। उसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि किसके स्थान पर कैसे आदेश होता है और कहाँ किस प्रकार होता है। जैसे कि हर ये शब्द है, उसमें संधि विच्छेद करने पर हरे धन ए प्राप्त होती है संधि, हरे धन ए। अब हरे रे में ए मिला हुआ है, व्यंजन वर्ण के साथ में स्वर मिला हुआ है, स्वर को अलग कर देते हैं हम, तो हर ए वर्ण प्राप्त होते हैं। अब जो पहला ए है, प्रथम जो हरे में ए मिला हुआ था, उस ए को हम एच प्रत्याहार में गिनते हैं और दूसरा बाद वाला जो अंतिम ए वर्ण आया है उसे हम अच प्रत्याहार में गिनते हैं। तो एच प्रत्याहार के स्थान पर अयव, आयाव आदेश होते हैं। तो यहाँ पर ए वर्ण होने के कारण ए के स्थान पर अय आदेश होता है। अय आदेश कैसे होगा? हर, अय, ए। हर, र हलंत में अ मिलेगा, हर पूरा, य हलंत है, उसे ए मिलने पर हर ये सिद्ध हो जाता है। तत्पश्चात जैसे उदाहरण देखते हैं हम ओ का, विष्णवे शब्द है, विष्णवे में विष्णोधन ए, उसका संधि विच्छेद होता है। विष्णु में ओ मिला हुआ है, जिसे स्वर को अलग करते हैं तो ओ के बाद में ए आता है, तो ओ के स्थान पर अव आदेश करने का एचो अवायव से प्राप्त हुआ है। तो विष्णु, ओ, ए और ओ के स्थान पर अव करने पर विष्णु, अव, ए। तत्पश्चात क्या होगा कि विष्णु का जो न है उसमें अस्वर मिलने पर विष्णु पूरा और व हलंत है, उसमें भी ए मिलने पर ए की मात्रा व में लग जाती है, तो विष्णवे रूप प्राप्त हो जाता है। इसके अनंतर हम ऐ का उदाहरण समझते हैं। जैसे नायक शब्द है जिसमें संधि विच्छेद होता है नई धन अकह, नई धन अकह में ऐ की मात्रा लगी हुई है, जिसे ऐ को हम एचो वायावह सूत्र से आय आदेश करते हैं। तो न, आय, अकह, न हलंत में आ को मिलने से ना, य में अ को मिलने से य और कह, तो रूप प्राप्त होता है नायकः। और उसी प्रकार से औ के रूप को कैसे प्राप्त किया जाता है, औ के स्थान पर आव कैसे किया जाता है उसे समझते हैं। जैसे कि पावकः शब्द है, पावकः शब्द का संधि विच्छेद होता है पौ धन अकह, प, औ, अकह। अब औ के स्थान पर एचो वायावह सूत्र से ही औ के बाद में स्वर है, अच है, तो औ के स्थान पर आव आदेश होता है। तो प, आव, अकह, प में आ मिल गया, पा, व में आ मिल गया व और कह, तो पावकः रूप सिद्ध हो जाता है। तत्पश्चात हम कुछ अपवाद हैं, ये तो हमारे अयादि संधि के जो मुख्य नियम थे जो एचो वायावह सूत्र से प्राप्त होते हैं, हमने पढ़े, उनके उदाहरण को समझा। कुछ अपवाद भी होते हैं, तो उन अपवादों को किस तरह से, उन अपवादों में भी अयादि संधि प्राप्त होती है, उसे हम इन वार्तिक सूत्रों के द्वारा समझते हैं। वार्तिक सूत्र से हल करेंगे और वार्तिक सूत्र में सबसे पहला सूत्र आता है, जैसे कि वान्तोई प्रत्यय हम लेते हैं। वान्तोई प्रत्यय सूत्र का अर्थ होता है कि यकार आदि प्रत्यय परे होने पर ओ तथा औ के स्थान पर अव तथा आव आदेश होता है। अर्थात कि यकार प्रत्यय जो होता है जिसके आगे य लगा हुआ है, वैसा प्रत्यय, वैसा वर्ण बाद में हो और उसके पहले ओ औ आता हो, तो ओ औ के स्थान पर हम अव और आव आदेश करते हैं। जिस प्रत्यय के प्रारंभ में य हो उसे यकार आदि कहते हैं। अब कैसा होगा, उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि शब्द हमारे पास में प्राप्त है गव्यम। गव्यम शब्द का संधि विच्छेद होता है गोधन यम। गो में ओ मिला हुआ है, तत्पश्चात यम आया है। पहले जो हमने एचो वायावह सूत्र से पढ़े थे उसमें कहा गया था कि ए, ओ, ऐ
औ के बाद में यदि कोई अच प्रत्यार का वर्ण आता है तभी हमें अयव और आयाव आदेश करना है। किंतु वान्तोई प्रत्यय सूत्र क्या कहता है वार्तिक कि ओ के पश्चात यकार आदि प्रत्यय आ जाता है तब भी ओ के स्थान पर अव आदेश करना है। तो गव्यम के ग के ओ के पश्चात यम प्रत्याहार आया है, य आया है, यह प्रत्यय आया है और उस ओ के स्थान पर हम अव आदेश करते हैं। तो ग अव यम, अब ग में अ मिल जाता है तो ग व आधा ही रहेगा क्योंकि उसके पश्चात व्यंजन वर्ण है, इस कारण से गव्यम शब्द सिद्ध हो जाता है। तत्पश्चात हमारे पास में एक और शब्द प्राप्त है जो कि औ का उदाहरण है, नाव्यम। नौ धन यम, नौ में जो औ मिला हुआ है उस औ के पश्चात भी यकार आदि प्रत्यय है। यकार प्रत्यय होने के कारण औ के स्थान पर भी हम आव आदेश करते हैं और नाव्यम शब्द सिद्ध करते हैं। तत्पश्चात एक और उदाहरण है जिसे हम एक और वार्तिक सूत्र से, इसके अतिरिक्त अन्य वार्तिक सूत्र से भी कैसे सिद्ध होता है, यकार आदि प्रत्यय के पश्चात भी किससे सिद्ध होता है देखने के लिए देखते हैं। अद्व परिमाणिच सूत्र प्राप्त है। अद्व परिमाणिच वार्तिक सूत्र कहता है कि परिमाणवाचक अथवा गत्यर्थक धातु के पर में युति शब्द आने पर ओ को अव आदेश होगा। अर्थात कैसे कि पश्चात में यह हो तब भी हमें ओ और औ को आदेश करना। अब यहाँ अद्व परिमाणिच कहता है कि उस धातु का अर्थ क्या हो, गत्यर्थक धातु हो, वो गति वाली धातु हो, या फिर वो परिमाणवाचक हो और युति शब्द आता हो उसके हेतु, तो ओ के स्थान पर अव आदेश करना है। जैसे कि गव्युति, गव्युति शब्द का संधि विच्छेद प्राप्त होता है गो धन युति। गो के ओ मिला हुआ है, उस ओ के पश्चात युति शब्द आता है। युति शब्द परिमाणवाचक गत्यर्थक धातु का है, तो इस कारण से ओ को हम अव आदेश करते हैं तो गव्युति शब्द सिद्ध हो जाता है। तत्पश्चात एक और वार्तिक लगता है लोपः शाकल्यस्य। यह शाकल्य मुनि द्वारा लिखा गया है। शाकल्य ऋषि के अनुसार कहा गया है कि यकार और वकार का लोप यथेच्छ निहित है, अर्थात हम चाहे तो यकार का लोप भी कर सकते हैं। जैसे अय और अव आदेश होते हैं तो उसमें यकार और वकार अंतिम होता है, तो उन यकार का और वकार का हम चाहे तो लोप कर सकते हैं और चाहे तो उसे रहने दे सकते हैं। जैसे कि उदाहरण है हरयीह। हरयीह में कहा है हरे धन इह। हरे धन इह में हरे का ए आया है और तत्पश्चात इह का ई है, तो ए के पश्चात यहाँ पर हमें अच प्राप्त हो रहा है। इस कारण से एचोय वायव से हम यहाँ ए के स्थान पर अय आदेश करते हैं, तो रूप क्या प्राप्त हो जाएगा, हर अय इह। हर र में अ मिल जाएगा, य में ई मिलेगी, तो हर यीह ही रूप प्राप्त होता है। किंतु लोपः शाकल्यस्य सूत्र के अनुसार यदि हम यहाँ पर अय में प्राप्त यकार का लोप कर देते हैं तो हमें हर ईह प्राप्त होता है और लोप नहीं करने पर हर यीह प्राप्त होता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर उठ सकता है कि य का लोप करने के पश्चात अ और अ के पश्चात ई है, तो हम यहाँ पर गुण संधि करके हरेह कर सकते थे, किंतु यहाँ निषेध है, इस कारण से हर ईह ही प्राप्त होता है। अन्य उदाहरण और हैं इसके, जिसमें विष्णवीह शब्द है जिसका विष्णु धन ईह संधि विच्छेद होता है। विष्णु धन ओ के स्थान पर ईह, ओ के पश्चात ईह आने के कारण ओ के स्थान पर अव आदेश होता है। ओ के स्थान पर अव आदेश करते हैं तो विष्णु अव इह अर्थात विष्णवीह रूप प्राप्त होता है, किंतु लोपः शाकल्यस्य सूत्र से इसका लोप कर देने पर, व का लोप कर देने पर विष्णु इह रूप प्राप्त हो जाता है। अभ्यास हेतु कुछ उदाहरण और मैं यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, जिन्हें आप अभ्यास करें और यदि इसमें आपको कोई प्रश्न उठता है या कोई समस्या नजर आती है तो आप मुझे अवश्य ज्ञात करावें। जैसे उदाहरण है
नयनम, इसका आप संधि विच्छेद करें और कैसे रूप प्राप्त होता है अभ्यास करें। पवनः, गायकः, भावकः, जयः, ऋतावन्नम, श्रिया युत्सुकः। यह उदाहरण आपके सामने है, आप इन्हें पढ़ें, इसका अभ्यास करें और अभ्यास करने के पश्चात यदि कोई प्रश्न उठता है तो मुझे अवश्य ज्ञात करावें। अयादि संधि का अध्याय पूर्ण हुआ। यदि आप इसे चाहें तो शेयर कर सकते हैं और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।